अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ढह गया। मंगलवार को एक मालवाहक जहाज के पुल से टकरा जाने की वजह से पुल गिर गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। इस घटना को अमेरिका के हालिया सालों की एक बड़ी दुर्घटना माना जा रहा है। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज बाल्टीमोर का पुराना और बेहद बिजी रहने वाला पुल था। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने कहा है कि इस ब्रिज का गिरना दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि 47 साल से इस ब्रिज का बाल्टीमोर और मैरीलैंड के लोगों से एक खास लगाव रहा। चलिए अब आपको बताते हैं फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज का नाम मैरीलैंड के एक वकील फ्रांसिस स्कॉट की के नाम पर रखा गया था। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रगान द स्टार स्पैंगल्ड बैनर लिखा था। ये भी एक संयोग है कि 26 मार्च को पुल के खुलने की 47वीं वर्षगांठ के 3 दिन बाद यह हादसा हुआ। पटास्को नदी पर बने इस पुल का निर्माण 1972 में शुरू हुआ था और 1977 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। 2.5 किलोमीटर लंबा पुल अंतरराज्यीय 695 में अंतिम लिंक था। यह पटास्को नदी के दूसरे छोर को बाल्टीमोर बंदरगाह से जोड़ता था। नदी इस जगह पर समुद्र में मिलती है। ये बाल्टीमोर के पास फैला हुआ एक सहायक अंतरराज्यीय राजमार्ग है। मैरीलैंड के गवर्नर मूर के मुताबिक इस पुल का इस्तेमाल हर दिन करीब 30,000 लोग करते थे। इससे हर साल करीब 1 करोड़ 13 लाख वाहन गुजरते थे। धनुष के आकार के लोहे का बना ये पुल 4 लेन का विस्तार था। अपने उद्घाटन के समय ये विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा ट्रस ब्रिज था। इस तरह का अभी भी ये अमेरिका में दूसरा सबसे लंबा और दुनिया में तीसरा बड़ा पुल था। इसकी कुल लंबाई 8,636 फीट थी। संघीय राजमार्ग प्रशासन ने जून 2023 में कहा था कि फ्रांसिस स्कॉट की स्थिति को रॉसलिन वर्जीनिया और जॉर्ज टाउन के बीच पोटोमैक नदी पर एक समान नाव वाले 6 लेन पुल के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच अमेरिकी टीवी चैनल CNN ने कहा है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्घटना है। इससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। यह अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुल था। यह पुल न केवल बाल्टीमोर के इलाके के लिए अहम था, बल्कि जो लोग वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क जाना चाहते थे उनके लिए भी जरूरी था। इस पर से दिन भर बड़ी संख्या में वाहन गुजरते थे। अधिकारियों ने इसे आपातकाल करार दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।